जय श्री कृष्णा मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। धनु राशि के इस ज्योतिष चैनल में धनु राशि के जनवरी के महीने में योग चला था और फरवरी का महीना आ गया है। आज 5 फरवरी है। इस समय आपके कामकाज को आंका जा रहा है। दोस्तों, कभी कभी दूरबीन लगाकर भाग्य हमारे कर्म को देखता है। तो दोस्तों, दूरबीन लगाकर आपके कामकाज को यानी कि नसीब देख रहा है। लोग आपके कामकाज की आलोचना भी कर रहे हैं। आपके कुछ कार्य इतने विचित्र है कि यानी कि लोग उसके बारे में आलोचना करते हैं, और कुछ कार्य इतने अच्छे हैं कि लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। आपके कामकाज को दूरबीन लगाकर देखा जा रहा है। धनु राशि के लिए मैं कहूंगा कि 5-6 फरवरी को क्या हुआ। एक मित्र और तीसरे व्यक्ति, अपरिचित लोग जो आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, या आपके जान पहचान वाले भी हो सकते हैं, उनसे संबंधित कोई कार्य है जो आप कर रहे हो। वो शादी से संबंधित भी हो सकता है, या किसी प्रकार का कोई कार्य है जो यानी कि 5-6 फरवरी को किसी मित्र या तीसरे व्यक्तियों से संबंधित है, लोगों के मेलजोल से संबंधित है। उसमें धनु राशि वाले जातक अगर उपस्थित नहीं होंगे तो उनकी आलोचना हो सकती है। धनु राशि वाले जातक, जो धनु लग्न वाले जातक है, 5-6 फरवरी को अपना वर्चस्व और अपना प्रभाव दिखा पाएंगे, इस प्रकार का थोड़ा उम्मीद है। धनु राशि वाले जातक भी 5-6 फरवरी को अपना वर्चस्व और प्रभाव दिखा पाएंगे, इस प्रकार की उम्मीदें उनके लिए थोड़ी बनती तो है। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि इस समय धनु राशि वाले जातक अनुपस्थित होने के कारण विवादग्रस्त हो सकते हैं। ऐसा थोड़ा योग बना। धनु लग्न वाले जातक हो सकता है कि उपस्थित रह जाए। तो ये योग है। अनुपस्थिति का प्रभाव यानी कि कोई तीसरे व्यक्तियों से संबंधित कार्य और मित्रों से संबंधित कार्य, उसमें अनुपस्थित होना, ये धनु राशि के लिए थोड़ा ज्यादा दिखता है। धनु लग्न वाले जातक इस समय यानी कि ये अपना वर्चस्व और अपना प्रभाव स्थापित कर पाएंगे। आप इस समय अपने कामकाज से बचना मत। आपके कामकाज को देखा जा रहा है। दोस्तों, धनुराशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि आपके कर्म को, आपके कार्यों को तीसरे व्यक्तियों के द्वारा, जो आपके मित्र भी है, आपके परिचित है, वो आपके कर्म को, आपके कार्य को नियंत्रित कर रहे हैं। और आपके कर्म और आपके कार्य 5-6 फरवरी को उनके द्वारा नियंत्रित होंगे। वो यानी कि एक विशेष चीज उनके संबंधित है जो आप वहां पर जाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। वो तीसरे व्यक्तियों से संबंधित कार्य आपको करना पड़ेगा 5-6 फरवरी को। यानी कि आपके मित्र, परिचित या आपके जान पहचान वाले लोगों से संबंधित कोई कार्य है जो आपको करना है 5-6 फरवरी को। आप अगर इससे बचने का प्रयास करोगे तो आपकी आलोचना होगी। दोस्तों, धनु राशि के लिए मैं, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, पैसा बोलता है। दोस्तों, धनु राशि वाले जातक अपने उत्तम निर्णयों के लिए, एक महत्वपूर्ण डिसीजन के लिए अभी जाने जाते हैं। भाई बहन के मामले में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन किए, और भाई बहन के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन के कारण वो जीत सकते हैं। धनु राशि वाले जातक यानी कि अभी के समय में मकान के मामले में महत्वपूर्ण डिसीजन कर सकते हैं। धनु राशि वाले जातक इस समय, मैं मानता हूं कि अभी भाई बहन, दोस्तों, 5-6 फरवरी को एक महत्वपूर्ण कार्य आपके लिए हो सकता है, जो यानी कि शादी से संबंधित हो, जो लोगों से संबंधित हो, लोगों से मिलने जुलने से संबंधित हो। आपको इस समय अनुपस्थित नहीं रहना है। अनुपस्थिति की वजह से आपकी आलोचना होगी, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, धनु राशि वाले जातक अनुपस्थित रहते हैं इस समय। धनु लग्न वाले जातक अनुपस्थित नहीं रहते। दोस्तों, पैसा बोलता है। पैसों के मामलों में जनवरी के महीने में, जो फरवरी का शुरुआती समय चल रहा है, इस समय भी पैसों के मामलों में एक बहुत बड़ी गतिविधि हो रही है। पैसों के कारण धनु राशि वाले जातक के बहुत सारे कार्य हो गए। धन की वजह से आपका एक बहुत बड़ा कार्य हो चुका है, और नहीं हुआ है तो हो सकता है। आपने अपने डिसीजन की वजह से धन की बहुत बड़ी खर्ची बचा ली। ये भी योग आपके। तो दोस्तों, धनु राशि के समझौत यानी कि पार्टनर और पैसा, ये दोनों यानी कि संबंध बनाकर पार्टनर और पैसे के द्वारा एक बहुत बड़ी चीज यानी कि जनवरी में नहीं हुई है तो फरवरी के महीने में हो सकती है। धन संबंधी बड़ी चीजें तो हुई होगी जनवरी के महीने में। धन का इंतजाम करना पड़ा होगा धनु राशि वाले जातक को, मैं ना नहीं करता हूं, पर धन के इंतजाम के मामले में उत्तम डिसीजन की वजह से, या प्लॉट या प्रॉपर्टी या भाई बहन की वजह से आपको जीत मिल गई।
धनु राशि के लिए तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, जो आपके वर्तमान समय में ग्रह प्रभाव है, अभी फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में, अप्रैल, मई, जून, इस समय अगर कोई धनु राशि वाले जातक वैवाहिक चीजों से प्रभावित है, मान लीजिए विवाह नहीं हो रहा किसी धनु राशि वाले जातक का, तो विवाह हो सकता है। धनु राशि वाले जातक के लिए वैवाहिक चीजें तय हो सकती है अभी के समय में। धनु राशि वाले जातक के लिए अभी के समय में ये भी दिखता है कि धनु राशि वाले जातक माता के कारण भी इस समय माता से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। मैं ये भी मानता हूँ दोस्तों, इस समय धनु राशि वाले जातक का जो ग्रह प्रभाव है वो यानी कि लोगों से मेल जोल वाला, समझौते वाला ज़्यादा है। इस समय पार्टनर तो मिलता ही है कोई ना कोई, तो ये घटनाएं रहती है। पैसों से संबंधित कार्य धनुराशि वाले जातक के अब भी हो सकते हैं, और पैसों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कार्य संबंधों की वजह से, संपर्क की वजह से होंगे। तो ये योग बनता है, आपके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन किए गए हैं जो आपको जिता रहे हैं। दोस्तों, धनुराशि वाले जातक का कोई भी कार्य लड़ाई या विवाद के बिना होता नहीं है। अब दोस्तों, ये तो बात है कि ये इस प्रकार का कैसे हो रहा है। मैं ये भी कहूँगा दोस्तों कि धनुराशि वाले जातक एक अलग ही प्रकार से जीत रहे हैं। मित्रों, 5-6 फरवरी को धनुराशि वाले जातक के लिए मैं कहूँगा कि आपका विवाह से संबंधित, शादी से संबंधित, लोगों से मेलजोल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी हो सकता है। दोस्तों, अभी मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि धनुराशि वाले जातक को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में धनुराशि वाले जातक की योग थोड़े ध्यान रखने के हैं, विशेषकर चोट चपट के। 2026-27 में चोट चपट का विशेष ध्यान रखना है। चाहे वाहन चलाओ, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य करो, चोट चपट धनुराशि को बहुत प्रभावित कर सकती है। ये उनको ध्यान रखना चाहिए। उनके चोट चपट के योग चल रहे हैं। जायदाद योग है तो चोट चपट का योग भी है, ये बात उनको पता होनी चाहिए। धनु राशि वाले जातक को 2026-27 में भी ये रहेगा। अगर ये चीज घटित नहीं हुई है तो ये 2026-27 में भी हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए दोस्तों। कुंडली में योग होते हैं, और व्यक्ति जरूरी नहीं है कि सबके योग, राशि के अनुसार प्रभाव का बता रहा हूं मैं। ये जरूरी नहीं है ग्रह प्रभाव चोट चपट का किस हद तक लागू है, पर धनु राशि को 2026-27 में इन चीजों से बचना ही चाहिए। दोस्तों, वैवाहिक कार्य आपके हो सकते हैं, यानी कि 2026 के शुरुआती महीनों में ये ध्यान रखना चाहिए। और 5-6 फरवरी को कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य धनु लग्न का हो सकता है। धनु राशि वाले जातक इस समय अनुपस्थित होने का प्रयास करेंगे, फिर भी ये ध्यान रखना चाहिए इस समय उनके लिए अनुपस्थित उनको नहीं रहना चाहिए। तीसरे व्यक्ति, मित्र, परिचित और बोलने वाले लोगों, मिलने वाले लोगों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कार्य 5-6 फरवरी को आप करोगे दोस्तों।